Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि हीलियम नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रम की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमको मालूम है कि हीलियम नाभिक का अगर बात करें तो ये He और 2 4 होता है, यानी कि हीलियम के नाभिक में जो जेड नंबर है वो 2 होता है। जेड नंबर जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या दर्शाता है। अब हीलियम के नाभिक में 2 प्लस चार्ज होंगे यानी प्रोटॉन होंगे, तो हम लिख सकते हैं कि हीलियम नाभिक में आवेश आवेश को हम क्यू से दर्शाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2e के बराबर हो जाएगा, यानी कि 2 प्रोटॉन के बराबर होगा। और हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं कि Q इक्वल टू 2 और आवेश जो है प्रोटॉन पर होता है 1.610⁻⁻19 कूलम। ये हो गया। अब कहता है कि यह तो आवेश मालूम हो गया, अब इससे 1 एंगस्ट्रम की दूरी पर, तो दूरी जो है उसको हम लोग r से लिखेंगे, तो r दिया हुआ है 1 एंगस्ट्रम, इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो हो जाएगा 1 गुना 1 एंगस्ट्रम में होता है 10⁻⁻10 मीटर। अब ये हो गया दोनों। अब हमको निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब याद कीजिएगा, अगर हम इस Q को एक अस्थिर बिंदु आवेश मान लें तो एक अस्थिर बिंदु आवेश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q/r का स्क्वायर। अब इसमें हम लोग इसका वैल्यू रख देंगे तो E इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 1/4πε0 एक कांस्टेंट होता है, इसका मान होता है 9 गुना 10⁻9 न्यूटन, ये मात्रक के बाद में लिख देंगे, इसे मात्रक इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है, गुना आवेश दिया हुआ है, इसको गुना कर लेते हैं तो हो जाएगा 3.2 गुना 10⁻19 और बटा है r का स्क्वायर। r का स्क्वायर देखिए करिएगा तो 10⁻−10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10⁻−20 और मीटर का स्क्वायर। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो अब आपको आंसर जो है मिलेगा 2.88 गुना 10 का पावर मिलेगा 11 न्यूटन प्रति कूलम SI मात्रक इसका होता है विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का। उस विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक प्रोटॉन का भार के बराबर विद्युत बल कार्य करता है और प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया हुआ है 1.67 गुना 10⁻⁻27 kg। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि उस विद्युत क्षेत्र का, यानी विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है जिसमें एक प्रोटॉन का भार जो है विद्युत बल के बराबर लगता है। तो इसका अगर हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं तो दिया हुआ है कि प्रोटॉन का जो भार है वो विद्युत बल के बराबर है, यानी प्रोटॉन का भार बराबर है विद्युतीय बल। तो अब देखिए प्रोटॉन का भार जो होगा, किसी भी वस्तु का भार होता है mg, यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान अगर हम m मान लें और गुरुत्वीय त्वरण को g मान लें तो भार लिख लेगा mg और ये होगा विद्युतीय बल के बराबर। तो विद्युतीय बल को हम F से लिख देते हैं। अब चूंकि हम जानते हैं कि विद्युतीय क्षेत्र E इक्वल टू होता है F/Q, E इक्वल टू F, तो F का मान mg है और बटा Q है। उसके बाद यहाँ से हम लोग देख लेंगे कि E इक्वल टू विद्युतीय क्षेत्र E ही तो निकालना है, m गुना g, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 10⁻⁻27 kg और गुना g का मान ले लेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बटा Q आवेश दिया हुआ है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन पर आवेश होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। अब अगर इसको हल करेंगे तो 10.23 गुना 10⁻8 न्यूटन प्रति कूलम आपको आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट देखिए 30 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उस विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर विद्युत बल कार्य करता है। तो देखिए जैसे 29 नंबर बनाए थे उसी तरह से इसको भी बनाएंगे। तो देखिए विद्युत बल के बराबर कौन है, इलेक्ट्रॉन का भार, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सॉल्यूशन इसका। देखिए दिया हुआ है कि जो विद्युतीय बल है, विद्युतीय बल वो इलेक्ट्रॉन पर भार के बराबर है, इलेक्ट्रॉन पर भार के बराबर है। तो विद्युतीय बल को हम F लिख सकते हैं और भार हम लोग जानते हैं किसी भी वस्तु का अगर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m मान लें तो इसका भार कितना हो जाएगा mg हो जाएगा। अब हमको विद्युत क्षेत्र निकालना है तो हम लोग जानते हैं कि विद्युतीय क्षेत्र E इक्वल टू होता है F/Q
क्यू, तो एफ का मान रख देंगे एम जी बटा क्यू। तो अब इसमें वैल्यू रख देंगे एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुना 10 पे पावर माइनस 31 kg, और जी का मान ले लेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और क्यू जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 10 पे पावर माइनस 19 कूलम। तो अब इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 5.68 गुना 10 पे पावर माइनस 11 न्यूटन प्रति कूलम। आप देख लीजिएगा, इसको गुना भाग करके आपको आंसर इतना मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए दिया गया है कि 5 गुना 10 पर पावर माइनस 4 न्यूटन आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता ज्ञात करना है। यानी यहाँ पर देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे तो दिया हुआ है गिवेन है आवेश जो दिया हुआ है क्यू, देखिए यहाँ पे ये 5 गुना 10 पे पावर माइनस 4 कूलम यहाँ पे होगा, कूलम। और फिर बल दिया हुआ, बल को एफ से लिखेंगे 2.25 न्यूटन, ये हो गया। अब विद्युत क्षेत्र का तीव्रता निकालना, तो देखिए चूंकि हम जानते हैं कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता ई इक्वल टू निकालेंगे एफ बटा क्यू से। अब दोनों मान दिया हुआ है, एफ का मान है 2.25 न्यूटन और क्यू का मान है 5 गुना 10 पे पावर माइनस 4 कूलम। अब अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको आंसर मिलेगा 4.5 गुना 10 पे पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 में क्या पूछ रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन के कारण निर्वात में 1.0 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अब अगर यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं दोस्तों, तो देखिए क्या कहता है, एक इलेक्ट्रॉन के कारण निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। यानी एक इलेक्ट्रॉन जो दिया हुआ, अगर हम इसको बिंदु आवेश मान ले तो आपका जो आवेश हो जाएगा वो हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, यानी कि 1.6 गुना 10 पे पावर माइनस 19 कूलम। और दूरी दिया हुआ है आर का मान 1.0 मीटर, यानी कि 1 मीटर। अब विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है कि किसी भी बिंदु आवेश से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर का स्क्वायर। अब इसमें हम लोग वैल्यू रख देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट होता है, इसको नीचे से हम लोग देखते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू होता है 9 गुना 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, गुना क्यू का मान दिया हुआ 1.6 गुना 10 पे पावर माइनस 19 कूलम बटा आर का स्क्वायर। तो आर देखिए 1 मीटर है तो 1 मीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग हल करेंगे तो 16 गुना 9 करेंगे तो 14.4 हो जाएगा, और गुना करेंगे तो मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कूलम से 1 कूलम कटेगा और न्यूटन कूलम बचेगा। 10 पे पावर कितना बचेगा, 10 पे पावर देखिए यहाँ -19 यहाँ +9 है तो बचेगा -10 न्यूटन प्रति कूलम। इसको और बढ़ाएंगे तो 1.44 गुना 10 पे पावर, देखिए दशमलव एक अंक बाईं ओर खिसका है, बाईं ओर दशमलव खिसकेगा तो पावर प्लस होगा, तो एक अंक पावर प्लस होगा तो पहले से -10 है और एक प्लस करेंगे तो ये बचेगा -9 न्यूटन प्रति कूलम। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। एक अल्फा कण 1.5 गुना 10 पे पावर 5 न्यूटन पर कूलम के विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर कार्यरत विद्युत बल का गणना करना है। अब देखिए अल्फा कण जो होता है उसको हम बोलेंगे हीलियम नाभिक, ठीक है। तो अल्फा कण को अगर हम हीलियम नाभिक ले लेंगे तो हीलियम नाभिक में क्या होता है, 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन और मास नंबर उसका 4 होता है। तो ये हीलियम नाभिक हो गया आपका। और इस पर अगर आवेश हम लोग देखें तो आवेश को हम लोग सूचित करेंगे क्यू से, और आवेश हीलियम नाभिक में कितना है देखिए 2 है, यानी कि 2e मान लेंगे। तो इसीलिए जो आवेश है वो हो जाएगा Q = 2 गुना 1.6 गुना 10 पे पावर माइनस 19 कूलम। विद्युत क्षेत्र भी देखिए दिया हुआ है, विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है E = कितना है 1.5 गुना 10 पे पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम। विद्युत बल निकालना, तो देखिए चूंकि हम लोग जानते हैं कि E = होता है F बटा Q। अब यहाँ से अगर हम लोग F निकालेंगे तो क्या आएगा, Q गुना E आएगा। अब मान रख देंगे इसमें, तो F = Q गुना E, तो Q का मान है यहाँ से देखेंगे तो
3.2 गुना 10 पे पावर माइनस कितना हो जाएगा 19 कूलम, और गुना ई का मान यहाँ से देखिएगा तो 1.5 गुना 10 पे पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम। अब इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 4.8 गुना 10 पे पावर माइनस 14 न्यूटन। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया।